बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर देर रात पीएम मोदी ने अपने आवास पर पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के अध्यक्षों के नामों पर चर्चा हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में करीब आधा दर्जन राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। वहीं अगले हफ्ते में बीजेपी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिल सकता है। अध्यक्ष जेपी नड्डा है, जिनका कार्यकाल 2023 में ही खत्म हो चुका है, लेकिन लोकसभा और बड़े राज्यों के चुनाव के कारण उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। हालांकि इस बार जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल नहीं दिया जाएगा। उनकी जगह नया पार्टी अध्यक्ष चुना जाएगा। इस रेस में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, आवास और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का नाम सबसे आगे है। भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी या भाजपा एक प्रमुख शक्ति है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के संगठन का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। यह पद बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अध्यक्ष ही पार्टी के आंतरिक कामकाज, रणनीति और चुनावी रणनीतियों का नेतृत्व करता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम सिर्फ पार्टी की नीतियों का निर्धारण करना ही नहीं होता, बल्कि लाखों कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना और पार्टी के विस्तार के लिए काम करना भी होता है। एक सफल अध्यक्ष वह होता है जो पार्टी के भीतर विभिन्न विचारधाराओं को संतुलित रखते हुए एक साझा लक्ष्य की ओर ले जाने में सक्षम हो। देश के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में भाजपा अध्यक्ष की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह पद न सिर्फ पार्टी बल्कि सरकार के साथ समन्वय और तालमेल बनाए रखने की भी मांग करता है, खासकर जब पार्टी सत्ता में हो। जनवरी 2020 से जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने अमित शाह के बाद यह पद संभाला था। नड्डा का 3 साल का कार्यकाल जनवरी 2023 में समाप्त होना था। हालांकि पार्टी ने उनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ा दिया। इसके बाद इसे फिर से बढ़ाकर अप्रैल 2025 तक कर दिया गया। यह भाजपा के इतिहास में सबसे लंबा एकल कार्यकाल विस्तार है। कार्यकाल विस्तार के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी और ऐसे समय में संगठन में बड़ा बदलाव नहीं चाहती थी। दूसरी ओर कुछ का कहना है कि पार्टी को नड्डा के नेतृत्व में स्थिरता दिखाई दे रही थी और वह इसी स्थिरता को आगे भी बनाए रखना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक सुनिश्चित प्रक्रिया के तहत होता है। पार्टी के नियमों के अनुसार सिर्फ किसी व्यक्ति को नामित करके अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता, बल्कि चुनाव करवाना अनिवार्य है। यह चुनाव संगठन के भीतर होता है और इसमें पार्टी के सभी राज्यों की इकाइयां भाग लेती हैं। चुनाव से पहले पार्टी को विभिन्न राज्यों में अपने संगठनात्मक चुनाव पूरे करने होते हैं। यह आवश्यक है कि कम से कम 50% राज्य इकाइयों यानी 36 में से 18 में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो जाएं, तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। यह प्रक्रिया अगस्त 2024 में शुरू हुई थी और अभी भी जारी है। कई जानकारों का मानना है कि पार्टी कम से कम 19 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराएगी। भाजपा के शीर्ष नेता इस बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति, एक पद के सिद्धांत में विश्वास करती है। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति को एक समय में पार्टी या सरकार में केवल एक ही पद पर रहना चाहिए। हालांकि जेपी नड्डा के मामले में यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। जून 2024 से नड्डा भाजपा अध्यक्ष के साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का पद भी संभाल रहे हैं। यह अपवाद इस बात को रेखांकित करता है कि पार्टी अपने सिद्धांतों में भी व्यावहारिकता को महत्व देती है। नड्डा का दोनों पदों पर बने रहना यह दर्शाता है कि पार्टी उनके नेतृत्व और क्षमता पर भरोसा करती है। कुल मिलाकर भाजपा अध्यक्ष का पद भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पद न सिर्फ पार्टी के भीतर बल्कि देश की राजनीति को भी प्रभावित करता है।